नमस्कार। अब हम रिवीजन करेंगे सांख्यिकी में जो हमारे मानक प्राप्तांक होते हैं या कह सकते हैं जो स्टैंडर्ड स्कोर होते हैं उनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रिवीजन करेंगे उनके फॉर्मूले का। तो आपको पता है कि किसी भी बच्चे के प्राप्तांक से नहीं जाना जा सकता कि वो किस स्तर पे है, कितना उसका अधिगम हुआ है या कितनी उसकी योग्यताओं में संवर्धन हुआ है। जैसे कि कोई बच्चा अगर 95% पाता है तो ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा है, हो सकता है उससे ऊपर कई बच्चे हों, सारे ही बच्चे हों, सबसे नीचे 95 पे हो, या कह सकते हैं कि हो सकता है कि ऐसा डिफ़िकल्टी लेवल रहा हो एग्ज़ाम का कि लगभग सभी बच्चे इतना स्कोर किए हों। तो हम किसी के प्राप्तांक से ये नहीं डिसाइड कर पाते कि उसका वास्तविक अर्थ क्या है प्राप्तांक का, ठीक है। तो उसकी व्याख्या के लिए कुछ मानक स्कोर होते हैं, मानक प्राप्तांक होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम जानते हैं। Z स्कोर, Z मान, T मान, C मान और स्टेनाइन, ये चार मुख्य होते हैं, ठीक है। अगर हम मानक प्राप्तांक को उसकी डेफिनेशन जाने तो अर्थपूर्ण तुलनात्मक मान होता है जो सापेक्षिक स्थिति, मतलब बच्चों की सापेक्षिक स्थिति को बताता है। अब बात करेंगे Z स्कोर की। तो Z स्कोर का फॉर्मूला हम जानते हैं, Z इज इक्वल टू एक्स माइनस एम अपान सिग्मा, जहाँ x क्या है प्राप्तांक है, m क्या है मध्यमान है और सिग्मा क्या है मानक विचलन। मध्यमान और मानक विचलन निकालना हमको आता है, ठीक है। पहले से हमने पढ़ रखा है इसको। तो अगर अब इसमें अगर उसका Z स्कोर पता है तो हम उसका प्राप्तांक भी निकाल सकते हैं। क्या आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इज इक्वल टू सिग्मा Z प्लस एम, ठीक। इस स्कोर का जो कह सकते हैं इसी व्याख्या होती है अगर z इज इक्वल टू 0, तो ये नहीं बच्चा 0 स्कोर कर रहा है, अर्थात वो बिल्कुल मध्यमान पे है, औसत पे है। z अगर पॉजिटिव है तो वो मध्यमान से ऊपर है, z अगर निगेटिव है तो वो मध्यमान से नीचे है। जैसी वैल्यू रहेगी वैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। टी स्कोर, इससे जैसे इसको इसकी व्याख्या करने में थोड़ी डिफिकल्टी आती थी तो इससे बेटर टी स्कोर हुआ। और कहीं कहीं Z स्कोर ही ज़्यादा मतलब आपका अच्छा माना जाता है। तो अलग अलग कंडीशंस हैं, ये हम विधिवत एक एक स्कोर के बारे में जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर अध्ययन करेंगे। टी स्कोर का फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल टू 50 प्लस 10Z, ठीक है। Z का मान रख देंगे x माइनस एम अपान सिग्मा, तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू 50 प्लस 10 इंटू एक्स माइनस एम अपान सिग्मा। जहाँ आपको पता है x क्या है प्राप्तांक है, m क्या है मध्यमान है, सिग्मा क्या है मानक विचलन। यहाँ पे अगर t इज इक्वल टू 50 प्लस 10Z देखें तो 50 क्या है मध्यमान है, मतलब अगर t स्कोर इसका मध्यमान कितना होगा 50, और 10 कितना है क्या है इसका मानक विचलन है। इसकी सीमा 80 से 10 के बीच में होती है। अब बात करें C स्कोर की, तो C स्कोर में यही जो 5 है वो 50 है वो 5 हो जाएगा और 10 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे C इज इक्वल टू 5 प्लस 2Z, Z की वैल्यू रखेंगे, C इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस एम अपान सिग्मा। इसका 0 से 10 तक पैमाना होता है, अर्थात अगर 0 से 10 तक काउंट करेंगे तो 11 होता है, 11 पैमाना, ठीक है। NPC के प्रतिशत पे ये निर्भर करता है। इसका जो मध्यमान है 5 और मानक विचलन क्या होता है 2 होता है। अब स्टेनाइन जो है बहुत ही प्रचलित आपका स्कोर है, S इज इक्वल टू 5 प्लस 1.9x आपका Z, ठीक है। यहाँ पे जो ये इस फॉर्मूले में हम z का मान रखेंगे, s इज इक्वल टू 5 प्लस 1.96 इंटू z में s इज इक्वल टू 5 प्लस 1.96 इंटू एक्स माइनस एम अपान सिग्मा, ठीक। इसमें 1 से 9 तक पैमाने होते हैं। इसका मध्यमान क्या होता है 5 और इसका मानक विचलन कितना होता है 1.96। तो ये 4 अंक स्कोर का फॉर्मूला आज हमने रिवाइज किया।